तो क्या हाल है आप सबके। मुझे उम्मीद है आप लोग जो है पाइथन की सीरीज जरूर एंजॉय कर रहे होंगे। और अभी तक हमने जो है बहुत से पाइथन वीडियोस अपलोड कर दिए इस पाइथन प्लेलिस्ट में और इस पाइथन के चैनल के ऊपर। और अभी हमें जो है बहुत आगे जाना है क्योंकि 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज है जो कि हम कंप्लीट करके छोड़ेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था। तो आज की वीडियो में भी हम स्ट्रिंग्स के बारे में जानेंगे, लेकिन प्रीवियसली हमने सिर्फ स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था। आज मैं स्ट्रिंग्स के अंदर आपको स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के बारे में बताऊंगा। बेसिकली स्लाइसिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं स्ट्रिंग्स के अंदर, किस तरह इनको यूज किया जाता है, क्या क्या चीजें जो है स्ट्रिंग्स को स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के अंदर यूज करने के लिए काम आती है, सब मैं चीजें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो में इंशाल्लाह एंड तक बने रहें, और अगर आप बने रहेंगे एंड तक तो आपको बहुत सी चीजें समझ में आने वाली है स्ट्रिंग्स के ऊपर, जिसमें मैं आपको कुछ ये चीजें भी बताऊंगा कि लेंथ किस तरह ली जाती है स्ट्रिंग्स में, इंडेक्स क्या होते हैं, किस तरह जो है इंडेक्स में वैल्यू को आप डिबग कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के थ्रू। तो जस्ट स्टार्ट टू एंड वीडियो देखिएगा। एरे इंडेक्स के बारे में भी बताऊंगा, इंडेक्स क्या होता है, किस तरह जो है हम वैल्यू को डिटेक्ट करते हैं, डीबग वगैरह। तो वीडियो अगर पसंद है और ये पाइथन सीरीज आपको पसंद आ रही है तो सारी वीडियोस को लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरी पाइथन की प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो चेकआउट जरूर करें, क्योंकि अभी तक हमने बहुत सी वीडियोस अपलोड कर दी है। प्लेलिस्ट को एक्सेस करें जिसमें मैंने बहुत सी वीडियोस अपलोड की है पाइथन के मुतालिक, जो कि आपको बहुत हेल्प देने वाली है। और वीडियो को लाजमी शेयर भी कर दें ताकि और भी लोग इस पाइथन सीरीज से जो है फायदा उठा सके, इस 100 डेज ऑफ कोड चैलेंज से। तो चले, वेट किस बात का, चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आ चुके हैं हम लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे आने के बाद मैंने जो है यहाँ से देख सकते हैं मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली है जो कि main.py की फाइल है, जिसमें हम जो है अपना तो स्ट्रिंग्स और स्लाइसिंग ऑपरेशंस के बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें जो है इसमें इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ऑपरेशंस को समझने के लिए। सबसे पहले जो है हम प्रीवियसली जो वीडियोस में हमने स्ट्रिंग्स के बारे में जाना था वो थोड़ा रिपीट कर लेते हैं, या एक तरह से कह सकते हैं सारा रिपीट नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई थी। स्ट्रिंग किस तरह डाला जाता है वो तो आपको पता ही होगा। अगर मैं यहाँ पे डालूँ नेम्स और इक्वल टू, मैंने यहाँ पे नेम्स में डाल दिया, जैसे पहला नाम मैंने अपना लिख दिया इंशाल, और इसके साथ मैंने कॉमा लिख के एक और नाम लिखा स्ट्रिंग्स के अंदर, मतलब ये स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग में मैंने एक और नाम लिख दिया जो कि हो जाएगा एस अहमद। तो मैंने इधर दो नाम लिख दिए, जैसे एक नाम मैंने अपना लिखा और दूसरा एक अहमद नाम लिख दिया इस तरह। अब जो है मुझे इस दोनों स्ट्रिंग्स को, ये जो दो स्ट्रिंग्स मैंने डाले हैं इनको मुझे प्रिंट करना है, तो नॉर्मली हम यूज़ करेंगे प्रिंट फंक्शन का। और मैं यहाँ पे डाल दूंगा नेम्स, क्योंकि नेम्स में हमने ये स्ट्रिंग्स लिखे हैं। अब इसको करते हैं रन। रन करने के बाद आप देखेंगे ये इंशाल और अहमद जो मैंने लिखा है वो हमें अपने आउटपुट में शो हो जाएगा। तो इधर आपने देखा ये इंशाल और अहमद मुझे मेरे आउटपुट में शो हो चुका है। लेकिन अगर हम इधर देखें एक बात, तो हमें जो है यहाँ पे सिर्फ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रिंट होता हुआ नजर आए सिर्फ ये इंशाल, रन करते हैं फिर से चेक करने के लिए क्या आउटपुट मुझे शो कर रहा है। तो इसने वही आउटपुट शो किया जो कि इसने मुझे पहले शो किया था, इंशाल कॉमा करके अहमद। लेकिन अगर मैं एक चीज़ इधर करूँ कि मैं यहाँ पे सिर्फ इंशाल लिखूँ और यहाँ कॉमा करके मैं अहमद लिख दूँ इस तरह, तो आप देखेंगे मुझे एरर शो कर रहा है। एरर बेसिकली इसलिए शो कर रहा है क्योंकि ये स्ट्रिंग है और हमने इसको एज एन इंटीजर वैल्यू लिखा है, तो इसलिए पाइथन को लग रहा है ये इंटीजर वैल्यू, और ये टेक्स्ट लिख रहे हैं तो ये इंटीजर तो हो नहीं सकता क्योंकि कोई नंबर वैल्यू तो है ही नहीं। तो ये हमने लिखा। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने इंशाल लिखा है इसमें, इसके मुझे लेटर्स चाहिए, जैसे हमने प्रीवियसली देखा था कि हम जो है इंडेक्स एरे के थ्रू जो है लेटर्स को गिन रहे थे कितने। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नेम्स, और नेम्स में आने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा ये टैग इस तरह कोट्स के अंदर, या ये स्क्वायर ब्रैकेट होते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट आप जो है पी के राइट में देख सकते हैं अपने कीबोर्ड में, तो वहाँ से आप जो है इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे कोडिंग लैंग्वेज में इसको पैरेंथेसिस कहा जाता है, लेकिन पैरेंथेसिस भी जो है वो कर्ली ब्रैकेट को कहा जाता है, तो इसलिए पैरेंथेसिस का इस्तेमाल ना करें मेरे ख्याल में। आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स का इधर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम्स स्क्वायर ब्रैकेट, और यहाँ पे मैंने इस तरह करके 5 लिखा। 5 लिखने के बाद अगर मैं करता हूँ उसको रन, तो आप देखेंगे मुझे लेटर्स की लेंथ बता देगा कितनी है। अभी ये मुझे नहीं बता रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा है। अगर मैं एक को मिटाऊँ, अब यहाँ पे रन करूँ चेक करने के लिए, तो अब आप देखेंगे मैंने जैसे ही इसको रन किया तो ये मुझे क्या शो कर रहा है, INSHA, मतलब ये मुझे सिर्फ इंशास शो कर रहा है, एल इसने मुझे मिटा के दे दिया। तो बेसिकली ऐसा क्यों हुआ अगर हम देखें तो अगर हम इसको देखें तो ऐसा बेसिकली इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो है इसमें बोला इसको कि आप मुझे 5 वैल्यू दो। हालांकि नेम में जो है आप देख रहे हैं कि 6 वैल्यूज हमने डाली हैं, जैसे INSHAL। तो इसने इसलिए मुझे जो है 5 वैल्यू सिर्फ निकाल के दी, और एक जो एल की वैल्यू थी इसने मुझे रिमूव करके दे दी। लेकिन आप इसमें एक और बात ये सोचेंगे कि
चलो सही है, पाइथन ने 5 वैल्यू दे दी और उसने जो है एक वैल्यू मिटा के दे दी। तो पाइथन को ये कैसे पता कि हम यहाँ से वैल्यू गिन रहे हैं, तो उसने ये वाली कैसे मिटाई? वो यहाँ से भी तो गिन के ये आई मिटा सकता था, हालांकि उसने ऐसा नहीं किया। तो बेसिकली उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि ये हर चीज़ जो है इंडेक्स से स्टार्ट होती है। और अगर आप काउंटिंग भी करते हैं, जैसे अगर मैं उंगली पे काउंट करूँ 1 2 3 4 5, तो मैं 1 यहाँ से काउंट कर रहा हूँ, 1 2 3, मतलब मैं 1 से स्टार्ट ले रहा हूँ। लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में बेसिकली ये होता है, या प्रोग्रामिंग में, जिस भी लैंग्वेज में, ज़्यादातर लैंग्वेज में मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लैंग्वेज में ये होता है कि आपको स्टार्ट जीरो से लेना होता है। इंडेक्स इंडेक्स आपको पता है जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसी तरह ये भी जो है जीरो से स्टार्ट होगा। मैंने यहाँ लिखा जीरो, तो आप देखेंगे कि जीरो से ये लेके मैंने यहाँ पे लिख दिया 0-5, तो मैंने इसको कहा मुझे इंडेक्स से लेके 5 तक वैल्यू दो। मैंने इसको किया रन। अब ये मुझे देखिएगा अभी भी इंशाल्लाह शो कर रहा है, क्योंकि मैंने इसको कहा 0 से 5 तक वैल्यू दो, तो इसने मुझे कहा INSHA, ये 5 वैल्यू आ रही है, तो यहाँ तक आपको मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसी वैल्यू को 5 की जगह 6 करके रन करूँ, तो अब आप देखेंगे ये मुझे जो है पूरी की पूरे ये 6 वैल्यू का नाम इंशाल ये मुझे प्रिंट करके दे देगा। करते हैं रन, तो इसने देखा मुझे इधर प्रिंट करके दे दिया इंशाल। अब मैं चाह रहा हूँ ये जो मैंने लिखा है नेम, ये जो मैंने इंशाल नेम लिखा है, इसकी मुझे लेंथ जाननी है, मतलब इस वर्ड की लेंथ कितनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेंथ, प्रिंट फंक्शन में मैंने लिखा लेंथ, उसके अंदर मैंने डाले ये पैरेंथेसिस वापस, या आप इसको कह सकते हैं एक तरह से सर्कल ब्रैकेट्स या नॉर्मल ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे हमने लिखे लेंथ और ये सर्कल ब्रैकेट्स डाले, जिसमें मैं अब लिखूंगा लेंथ, और लेंथ में नेम्स लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो फंक्शन है वो मैंने नेम्स, मतलब जो हमारा नेम है इंशाल जिसकी हमें वैल्यू चाहिए, वो मैंने नेम्स के जो है एक स्ट्रिंग में डाला है। मैं इसको नेम कर देता हूँ क्योंकि एक ही नेम है, तो हम नेम यूज कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे किया इंशाल और मैंने इसको कर दिया रन। रन करने के बाद आप देखेंगे इधर इसने मुझे क्या शो कर दिया। अगर इसको रन करें वापस, रन करने के बाद आप देखेंगे इसने मुझे 6 शो कर दिया। 6 क्यों शो किया? क्योंकि मेरे वर्ड्स में कितने लेटर आ रहे हैं? 6। अगर आप काउंट करें INSHAL, तो ये 3 हो गए, ये 3 हो गए, तो लेटर की लेंथ कितनी हो गई? 6। तो इसी तरह मैंने जब इसको लेंथ को मैंने बोला कि नेम मुझे प्रिंट करके दो, तो इसने बोला यस, नेम में आपने इंशाल लिखा है और इंशाल लेटर की जो वैल्यू है, मतलब जितने वर्ड जैसे इंशाल वर्ड में आ रहे हैं वो 6 हैं, तो इसने मुझे लेंथ 6 शो कर दी। इसी तरह अगर मैं कॉमा डाल के यहाँ पे इसके साथ अहमद का नाम लिखूँ, और मैं चाह रहा हूँ जो अहमद मैंने लिखा है इसकी भी मुझे ये लेंथ निकाल के दे, तो ये इसके साथ साथ इस वैल्यू के साथ साथ इस वैल्यू की भी लेंथ निकाल के दे देगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग का नेम डाला है। जस्ट मुझे यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख के रन कर देना है। रन करेंगे तो अब आप देखिएगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, और रन करते हैं तो इसने देखा मुझे 2 वैल्यू शो कर दी। 2 क्यों शो की? क्योंकि मैंने जो है यहाँ पे कॉमा डाला है। अगर मैं आपको दिखाऊँ उस तरह करके मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? कॉमा। लेकिन अगर मैं इसी कॉमे को रिमूव करूँ और अब मैं ये अहमद इसी स्ट्रिंग में डालूंगा, ये जो जिस स्ट्रिंग में मैंने इंशाल डाला, लेकिन अब मैं यहाँ पे कॉमा दूंगा और अब यहाँ पे इसको कर दूंगा इस तरह क्लोज। अब अगर करते हैं रन, तो आप देखिएगा वैल्यूज की जो है बदल के ज्यादा हो जाएगी। अगर रन करें तो देखा इसने मुझे 13 वैल्यू शो कर दी। तो अगर आपको जो है एक ही स्ट्रिंग की बहुत वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए आपको जो है पूरा टेक्स्ट एक ही स्ट्रिंग में लिखना होगा। अगर आप कॉमा लिख के एक दूसरे स्ट्रिंग में वो टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैंने इधर अहमद लिखा, तो मैंने दूसरे स्ट्रिंग में लिखा था, इसलिए इसने मुझे 2 वैल्यू शो की, क्योंकि इसने रीड किया कि आप एक स्ट्रिंग में इंशाल लिख रहे हो, दूसरे स्ट्रिंग में अहमद लिख रहे हो, तो इसलिए मैं इसको एज अ 2 काउंट करूंगा। लेकिन अगर आप वही टेक्स्ट एक ही स्ट्रिंग में लिखते हो, एक ही कोट्स के अंदर, तो फिर इसको ये पूरा वर्ड काउंट करके उसकी लेंथ यहाँ पे आउटपुट में आपको शो कर देगा, जिस तरह से मुझे शो की 13। अगर आप काउंट करें तो 13 इसकी लेंथ आती है। तो ये तो हमने सीख लिया कि किस तरह वर्ड्स की स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के थ्रू लेंथ निकालते हैं और किस तरह इनके जो नेम्स हैं वो रिमूव करते हैं। अब मैं अगर इसकी थोड़ी सी एक एग्जांपल दूं आपको, तो एग्जांपल ये हो सकती है कि मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग डाला जो कि हो गया नेम। नेम में मैंने क्या लिख दिया? इंशाल। ये हो गया। या आप कह सकते हैं एक मैंने नेम की जगह यहाँ फ्रूट लिखा इक्वल टू एप्पल, ये फ्रूट हो गया, जिसमें मैंने फ्रूट के स्ट्रिंग में मैंने क्या डाल दिया? एप्पल। तो नॉर्मली मैंने एक स्ट्रिंग डाला है जो कि एप्पल का हो गया। अब इसी तरह मैं अगर यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ जैसे मैंगो इक्वल टू, या आप कह सकते हैं एस टी लैन का मतलब हो गया, या स्ट्रिंग लिख लें जिसमें मैं लिखूंगा मैंगो। और अब मैं चाहता हूँ ये जो मैंगो मैंने लिखा है ये मुझे प्रिंट हो मेरे लेटर्स के वर्ड के साथ, ये मेरे लेटर्स की लेंथ कितनी है। तो अब मैं यहाँ लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ लिखा फ्रूट एप्पल, ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ प्रिंट फंक्शन, या आप कह सकते हैं प्रिंट फंक्शन नहीं, अब यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ऐड कर दें, और दूसरा स्ट्रिंग जो मैं लिखूंगा वो एप्पल का हो जाएगा। ये मैंने एप्पल का स्ट्रिंग डाला और इसमें मैं लिखूंगा द वर्ड एप्पल हैज। मैंने यहाँ पे क्या लिखा? द वर्ड एप्पल हैज, और मैंने यहाँ पे क्या डाल दिया? कॉमा। और यहाँ पे अब मैं क्या डिफाइन करूंगा? फ्रूट
जिसका फंक्शन मैंने डाला है, तो मैंने यहाँ पे लिखा फ्रूट और यहाँ पे लिखते हैं, एक काम करते हैं यहाँ पे len1 लिख देता हूँ मैं, ताकि हमें कॉन्फ़िगर हो जाए। ये लेंथ लिख रहे हैं हम, यहाँ len1 लिख दिया। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, द वर्ड एप्पल हैज़ 5 वर्ड्स, इस तरह करके मैंने लिखी इसकी लेंथ। द वर्ड एप्पल हैज़, यहाँ पे लिखा कॉमा और यहाँ पे मैंने लिखा 5 लेटर्स, इस तरह। ये लिखने के बाद मैं जो है इस स्ट्रिंग को प्रिंट करूँगा। प्रिंट एप्पल लिख दें, मैंने किया यहाँ पे प्रिंट एप्पल और मैं इसको करता हूँ अब रन किया हमने। तो आप देखेंगे अब मुझे ये डिफरेंट आउटपुट शो करेगा। अगर मैं आपको रन करके शो करूँ तो इसने मुझे क्या शो कर दिया, द वर्ड एप्पल हैज़ एप्पल लेटर्स। इसने अभी मुझे ये शो किया, क्योंकि मैंने जो है इसको अभी प्रिंट नहीं किया इस फंक्शन को, या आप कह सकते हैं इसको, तो इसलिए जो है ये मुझे ये शो कर रहा है। अगर मैं इसको ऐसे करके रिमूव करूँ और अब मैं इसको जो है रन करूँ इस तरह करके, तो आप देखेंगे अब मुझे डिफरेंट ये आउटपुट शो करेगा इधर। तो इसने मुझे अभी भी वही आउटपुट शो किया जैसा मैंने आपको बताया, द एप्पल हैज़, फिर कॉमा एप्पल और कॉमा लेटर्स करके इसने मुझे वो जो है शो कर दिया इस तरह। अब मैं एक काम करता हूँ कि अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे मैंने जो है len1 लिखा है, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मैंने क्या लिखा, वर्ड एज len1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इस तरह करके एक टेक्स्ट जो कि हो जाएगा प्रिंट फंक्शन का, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रिंट, और अब मैं जो है यहाँ पे len1 में मैंने एप्पल लिख दिया और फ्रूट में मैं लिख देता हूँ एप्पल वापस। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रूट इक्वल टू एप्पल, क्योंकि मैं दोनों में लेंथ भी चाह रहा हूँ, दोनों में सारी चीज़ें चाह रहा हूँ। मैंने प्रिंट फंक्शन में क्या लिख दिया, प्रिंट में मैंने लिखा द वर्ड एप्पल हैज़, और मैंने यहाँ लिखा कॉमा len1, जिसमें मैंने एप्पल लिखा है, कॉमा फिर डाला और मैंने यहाँ लिखा लेटर्स। तो इस तरह करके मैंने लिखा लेटर्स और मैं अब करता हूँ उसको रन किया हमने इस तरह। रन करने के बाद आप देखेंगे इसका आउटपुट जो है हमें डिफरेंट शो होगा। उसने क्या शो किया, द वर्ड एप्पल हैज़ एप्पल लेटर्स। लेकिन अगर आप देखें तो इसने मुझे शो नहीं किया कि इसकी लेंथ कितनी है और मैं कितनी लेंथ इसकी चाह रहा हूँ, उसने मुझे ये चीज़ शो नहीं की। तो अब इस चीज़ को शो कराने के लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी चीज़ है। हमें इस चीज़ को जो है या इस स्ट्रिंग को शो कराने के लिए हमें सिंपल सा एक काम ये करना होगा कि हमने जो है ये जो लिखा है इसको लिखा रहने देंगे। जस्ट अब मैं क्या करूँगा, इसके बीच में आऊँगा या यहाँ पे कहीं आप इसको कॉमा लिख के वही चीज़ लिख सकते हैं, लेकिन अभी मैं len1 लिखूंगा। len1 मतलब हमें चाहिए इसकी लेंथ, इस वर्ड की हमें चाहिए लेंथ। तो लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मैंने लिखा द वर्ड एप्पल हैज़ के बाद अब मैं यहाँ कॉमा दे दूंगा वापस, और कॉमा देने के बाद ये स्ट्रिंग्स को मैंने किया क्लोज और यहाँ पे ओपन क्लोज कर देंगे ये वाले स्ट्रिंग्स भी इस तरह, ताकि हमारा स्लाइसिंग ऑपरेशन काम करे। और फिर यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, कॉमा, यहाँ पे मैंने डाला len1 और len1 लिखने के बाद मैं जो है यहाँ पे कुछ इस तरह स्ट्रिंग डाल दूंगा, या आप कह सकते हैं कुछ इस तरह करके मैंने जो है ये लिखा और मैंने इसमें लिखा len। अब len में मैं लिख दूंगा len1, ये लिखा और इसमें जो है मैं इसको रिमूव कर दूंगा ये len1 को जो मैंने लिखा है। अब अगर मैं यही चीज़ लिखूँ इधर और मैं इसको अगर प्रिंट करूँ तो ये मुझे एरर शो करेगा, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक और ब्रैकेट डाल दिया। हालांकि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने ये चीज़ की। अगर आप चाहते हैं इसका एक और अल्टरनेट तरीका, तो वो आप ये कर सकते हैं कि len1 में आए और len1 में जो है एक और प्रिंट फंक्शन आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें मैं लिख दूंगा len1, या आप कह सकते हैं len1 और इसमें मैं लिख दूंगा इस तरह करके नेम या len1 और इसमें मैं लिख दूंगा लेंथ, ये लिखा। अब अगर हम इसको करते हैं रन, तो आप देखेंगे len1 की मुझे लेंथ शो करेगा, उसके साथ ये लेटर्स भी शो करेगा। अगर हम इसको रन करते हैं तो रन किया कुछ इस तरह, तो इसने देखा मुझे लेटर के वर्ड शो कर दिया 5 और द वर्ड एप्पल हैज़ डैश लेटर्स। तो अब हमें इस 5 को लाना है हैज़ के बाद। तो अब ये कैसे करेंगे, इसके लिए भी सिंपल सा तरीका होगा। जो आपने प्रिंट फंक्शन यहाँ लिखा है जस्ट हम इसको कर देंगे प्रिंट। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें आ जाना है ऊपर, यहाँ पे हमने len1 लिखा था तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एप्पल इस तरह, ये आ गया एप्पल। अब जो है हम आ जाएंगे प्रिंट में, इसमें मैं लिखूंगा len1 और इसमें लिखेंगे len, जिसमें मैं लिख दूंगा 5। ये हमने कुछ इस तरह लिखे वर्ड्स। अब जो है इस ब्रैकेट को यहाँ ओपन करेंगे इस तरह, ताकि हमें जो है यहाँ से टेक्स्ट देखने को मिल जाए। यहाँ पे डालेंगे कॉमा ताकि ये कुछ इस तरह क्लोज हो जाए। तो अब आपने देखा ये चीज़ हमने इधर डाल दी है और हमने जो है इसको कर दिया len5 इस तरह। अगर मैं आपको दिखाऊं, len5 किया और ये हमने कुछ इस तरह इसको ऐड कर दी है चीज़। अब ये चीज़ ऐड करने के बाद अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे मैं ऐड करूँ len1, तो ये हमें अभी भी एरर शो करेगा, क्योंकि हमने जो है अभी इसके फंक्शन में ये चीज़ नहीं डाली। तो अगर मैं इधर 5 करूँ सिर्फ, तो आप देखेंगे ये मुझे 5 लेटर शो करेगा। तो इधर किया कॉमा और यहाँ पे मैंने लिखा हैज़ 5 लेटर्स। तो अब करा रन, तो अब आप देखेंगे मुझे शो करेगा हैज़ 5 लेटर्स। तो रन करते हैं इसको,
चेक करने के लिए कि हमें क्या आउटपुट शो कर रहा है, तो इसने देखा द वर्ड एप्पल हैज़ 5 लेटर्स, जो मैंने टेक्स्ट लिखा इसने मुझे शो कर दिया लेंथ के थ्रू। तो बेसिकली इस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ऑपरेशंस को। अगर मैं थोड़ी और एग्जांपल दूँ आपको इनकी, तो इसको अभी मैं रिमूव करता हूँ और यहाँ पे मैं नीचे आया और मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट। अब मैं ये जो फ्रूट लिखा है मैंने, अगर मैं आता हूँ यहाँ पे मैंने फ्रूट में लिखा इक्वल टू एप्पल। अब मैं चाह रहा हूँ इस एप्पल की मुझे लेंथ देखने को मिले, तो मैंने यहाँ डाला लेंथ। लेंथ में मैं लिखूंगा फ्रूट का फंक्शन, तो ये मुझे शो करेगा फ्रूट की लेंथ जो कि मैंने लिखी है ऑब्वियसली। यहाँ पे मैंने लिखा किया रन, तो ये मुझे लेंथ शो कर देगा 1 2 3 4 5, तो इसने मुझे शो कर देगा 5, इसको मुझे 5 शो कराना चाहिए। रन किया वापस चेक करने के लिए डिलीट, तो इसने मुझे 5 लेंथ शो कर दी, मतलब ये वर्क कर रहा है, इसने मुझे 5 शो कर दिया इधर। अब मैं इसी के साथ चाह रहा हूँ ये मुझे कुछ और चीज़ें भी शो करे, जिसमें इंक्लूड हो जाती है हमारा फंक्शन का नाम। तो मैं आता हूँ अगर इधर, ये तो हो गई लेंथ। अब मैं आता हूँ यहाँ पे और यहाँ मैंने वापस फ्रूट फंक्शन डाला, जिसमें अब मैं चाह रहा हूँ इंडेक्स एरे शो करे। मैंने यहाँ डाला 0 और ये कॉलन। अब मैं इसको करता हूँ रन। रन करने के बाद आप देखेंगे डिफरेंट आउटपुट हमें देखने को मिलेगा। इसने मुझे एप्पल शो कर दिया। एप्पल क्यों शो किया? क्योंकि मैंने 0 इंडेक्स के बाद कोई वैल्यू नहीं डाली, तो पाइथन को लगा आपने 0 इंडेक्स के बाद सारी वैल्यूज को प्रिंट कराना है, इसलिए आपने कोई वैल्यू नहीं डाली, तो उसने पूरा लेटर जो है या पूरा वर्ड प्रिंट करके दे दिया। लेकिन अगर मैं नीचे आऊँ और यहाँ मैं लिखूँ फ्रूट और मैं यहाँ लिखूँ 0 till 2, मतलब मैं प्रिंट को, मैं कह रहा हूँ इस फंक्शन को कि मुझे 0 से 3 तक प्रिंट करके दो, तो ये जो है मुझे प्रिंट करके देगा 1 2 3 4, मेरे ख्याल में तो 4 वर्ड्स देगा या 3 APP देगा मेरे ख्याल में। तो देखा आपने, इसने मुझे APP प्रिंट करके दे दिया। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि पाइथन जो है 0 से स्टार्ट होता है, तो अगर आप 0 से इसको काउंट लें तो ये 0 1 2 तक जा रहा है, लेकिन हमने इसको कहा 3 तक दो, लेकिन ये आपको 3 तक नहीं देगा क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, इस वजह से ये बैक से जो है आपको काउंट करके देगा। तो इस तरह जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसी को 2 पे ले जाऊँ तो ये सिर्फ AP देगा, क्योंकि आपने लिखा 2, तो 2 में जो है ये A और P कॉन्फ़िगर होता है, इसलिए इसने मुझे जो है A और P दे दिया 2 वैल्यू के अंदर। और अगर आप इसी तरह 3 लिखेंगे तो ये 3 वैल्यू दे देगा आपको 1 2 3 करके इस तरह। लेकिन अगर आप जो है 0 को मिटा के सिर्फ इस तरह 2 लिखेंगे तो आप देखिएगा आपको डिफरेंट वैल्यू देखने को मिलेगी इधर मेरे ख्याल में। रन किया इसको वापस, तो आप देखेंगे रन किया तो हमने जो है इधर AP देखने को मिल गया, जैसे हमें पहले देखने को मिला था जब हम 0 को नहीं लिखते। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर मैंने यहाँ 0 नहीं लिखा तब भी ये मुझे वही वैल्यू दे रहा है, और अगर मैं 0 लिखता हूँ या कोई वैल्यू चेंज करता हूँ तब भी मुझे ये वही वैल्यू दे रहा है। तो ये क्यों दे रहा है? बेसिकली इसलिए दे रहा है क्योंकि 0 एक तरह से साइलेंट होता है, वो हम जस्ट अपनी याद दहानी के लिए लिखते हैं, लेकिन पाइथन इतना इंटेलिजेंट है कि वो अंडरस्टैंड कर सकता है कि अगर आप 0 नहीं लिख रहे, आपको कितनी वैल्यू चाहिए जो आप उसके आगे लिख रहे हो। जैसे मैंने 2 लिखी तो पाइथन ने कॉन्फ़िगर जल्दी से कर लिया, हाँ इस आदमी को जो है इस वर्ड में सिर्फ 2 वैल्यू चाहिए जो कि AP है लेटर, तो इसलिए इसने मुझे ये 2 वैल्यू प्रिंट करके दे दी। इसी तरह अगर मैं यहाँ लिखूँ 5, तो अब जो है ये मुझे 2 की जगह 5 वैल्यू रन करके देगा। अगर मैं आपको शो कराऊँ तो ये देखा, इसने मुझे पूरी वैल्यू रन करके दे दी, क्योंकि ये जो है पूरा लेटर 5 वर्ड्स का है, इसलिए इसने कॉन्फ़िगर किया। इस यूज़र ने बोला है कि इसको 5 लेटर्स चाहिए इस वर्ड के अंदर, इसलिए इसने मुझे जो है पूरे लेटर्स प्रिंट करके दे दिए इस तरह बेसिकली। तो मुझे उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा कि किस तरह जो है आप यूज़ कर सकते हैं इस स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ऑपरेशंस के फंक्शन को। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और अगर इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की और फ्यूचर वीडियोस लाने वाला हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस चेकआउट नहीं की तो ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं वो वीडियोज़ भी। तो चले, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में इसी तरह की अमेजिंग और हेल्पफुल चीज़ों के साथ। मिस मत कीजिएगा मेरी और आगे आने वाली वीडियोस। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।